नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिल्पा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है और उसका नेचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ली हैं जिनसे हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से पढ़कर ये समझ लेते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, उसका नेचर क्या है और ये किस अकाउंट से रिलेटेड है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, महेश इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश, ₹80,000 गुड्स एंड ₹5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। इसका मतलब है महेश ने 50,000 रुपये नकद, 80,000 रुपये माल और 5 लाख रुपए का चेक देकर अपने बिजनेस स्टार्ट किया। हमें ये देखना है इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। एक पड़ रहा है कैश पर, क्योंकि खुद बोल रहे हैं कैश 50,000 से, कैश पर। गुड्स को हम कहाँ रखते हैं, स्टॉक में। तो गुड्स को हम जब भी कोई माल खरीदने या बेचने के उद्देश्य से लिया जाता है, परचेज के उद्देश्य से, सेल के उद्देश्य से, तो उसे उसी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। यानी कि माल अगर परचेज के उद्देश्य से लिया गया, हमने परचेज किया है तो उसे परचेज से इंडिकेट करेंगे, और सेल के लिए हमने परचेज किया तो वो, या हमने माल को सेल किया है तो उसे हम सेल से दिखाएंगे। यहाँ पर माल बिजनेस में लगाया जा रहा है तो हमने माल परचेज किया होगा तभी तो वो बिजनेस में लगा पा रहे हैं। हमने परचेज किया माल को, उसके बाद बिजनेस में लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माल को परचेज से इंडिकेट करेंगे। ध्यान रखिए, अगर माल हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज से इंडिकेट करेंगे, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल से इंडिकेट करेंगे। यहाँ माल बिजनेस में लगाया जा रहा है, खरीदा होगा तभी माल बिजनेस में लगा पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर परचेज से दिखाया गया है। और बात हो रही है 5 लाख रुपीज़ बाई चेक। चेक दिया है हमने बिजनेस में 5 लाख रुपए का। चेक की कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसे हम बैंक से इंडिकेट करते हैं, चाहे चेक हमें मिला हो या चाहे चेक हमने दिया हो। अगर हमें चेक मिला है तो हम चेक को पहले बैंक में ले जाएंगे, बैंक में भुनाएंगे, तभी हमें पैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर सीधे बैंक वर्ड को इंडिकेट किया जाता है। और अगर हमने किसी को चेक दिया है तो कस्टमर भी पहले बैंक में चेक ले जाएगा, भुनाने के बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि चेक लिया गया हो या दिया गया हो तो उसे हम सीधे बैंक, वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक से ही हो रही है, इसलिए चेक की कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसे डायरेक्ट बैंक से शो करेंगे। तो अब देख लेते हैं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश पर, परचेज पर और बैंक पर पड़ रहा है। अब ये देख लेते हैं इनका नेचर क्या है। कैश हमारी एसेट है, परचेज यानी कि हमने स्टॉक खरीद के बिजनेस में लगाया है, माल आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी हमारी एसेट है। और बैंक भी हमारी एसेट है, मतलब तीनों जो हमारा इफेक्ट कर रहा है वो एसेट है। और कैश, परचेज और बैंक को मिलाकर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं। ये तीनों मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है बिजनेस में। और एक और नेचर आया इसका कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी मानी जाती है। अब इनके नेचर को देख लेते हैं। एसेट हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब अपने गोल्डन रूल पे आ जाइए। बताया गया था रियल एसेट हो या एसेट हो वो हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और कैपिटल लायबिलिटी हमारी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। प्रोप्राइटर हम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। अब प्रोप्राइटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो भी पर्सनल अकाउंट मानी जाएगी। अब प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। और एसेट हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड होगी। तो देख लेते हैं रूल्स को। रियल अकाउंट का आ जाइए गोल्डन रूल्स पर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो भी आ रहा है वो हमारा डेबिट होगा, जो जा रहा है क्रेडिट होगा। यहाँ जाने के बाद तो अभी आई नहीं है। माल लगाया था, कैश लगाया था और चेक लगाया था, यानी कि वो आ रहा है बिजनेस में। और हमारा रूल था रियल अकाउंट का डेबिट वार्ड कम्स इन, तो ये चीज़ें जो भी आ रही हैं वो डेबिट होंगी। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट, ये तीनों ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। आ जाते हैं कैपिटल पर। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर जा रही है हमारी कैपिटल, देने वाला क्रेडिट होगा। प्रोप्राइटर दे रहा है, क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। इनके अमाउंट देख लेते हैं। कैश उसने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपीज़ से, 80,000 का उसने गुड्स लगाया था, और महेश ने 5 लाख का चेक दिया था। इनका टोटल, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमारी अमाउंट सेम होनी चाहिए, इनका टोटल करके हम क्रेडिट में लिख देंगे कि हमारा कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारा कैपिटल हुआ है 6,30,000 से। ये सब मिलाकर कैपिटल 6,30,000 की हमने बिजनेस में लगाई है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पर। ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने 5,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो यहाँ पर किसकी चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश एंड बैंक, दोनों ही हमारी एसेट हैं, कैश भी और बैंक भी। एसेट के किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल है हमारा डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आने वाला डेबिट और देने और जाने वाला क्रेडिट। तो आ क्या रहा है हमारे पास, कैश लगाया है, डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक, बैंक में जमा किए हैं 5,000 रुपये। तो आ रहा है हमारे पास बैंक, आने वाली चीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और कैश हमारे पास कम हो गया है ₹5,000 से, जो कि इक्वल है। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। नकद माल खरीदा है 5,000 रुपये में। यहाँ पर किसकी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पर और परचेज पर, क्योंकि माल खरीदा है। मैंने आपको पहले बताया है, जब माल खरीदते हैं तो उसे परचेज से इंडिकेट करेंगे, और माल अगर बेचते हैं तो उसे सेल से इंडिकेट करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि 5,000 रुपये से नकद माल खरीदा है, तो इफेक्ट पड़ा कैश पर और परचेज पर। माल खरीदा है तो परचेज, और जा रहा है पैसा तो कैश। अब कैश और परचेज का हम नेचर देख लेते हैं। कैश हमारी एसेट है, अब परचेज भी हमारी एसेट होगी, माल, जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का रूल यही है, डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। माल आ रहा है हमारे पास तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि नगद ट्रांजैक्शन हुई है, तो टू कैश अकाउंट ₹5,000। एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आगे चलते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाई चेक। यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है बिल्डिंग एंड चेक। चेक की कोई भी ट्रांजैक्शन हम बैंक से दिखाते हैं। बिल्डिंग और बैंक हमारे दोनों ही एसेट हैं, और दोनों जो हमारा एसेट होगा ये रियल अकाउंट से रिलेटेड होंगे, जिसका रूल है डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट। बिल्डिंग हमारे पास आ रही है क्योंकि हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से चेक जा रहा है जिसे हम बैंक से शो करेंगे टू बैंक अकाउंट 2,50,000।
आशा है कि आपको एंट्री समझ में आ रही होंगी ठीक से। 5 ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹1,00,000। यहाँ हमने श्याम से माल खरीदा है 1,00,000 रुपये का। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, अब तक जो ट्रांजेक्शन थी वहाँ पर खुद वहाँ पर क्वेश्चन में शो था कि वो कैश में हो रहा है। यहाँ पर कैश का नाम नहीं लिया गया। नाम जहाँ पर भी नाम हो वहाँ में समझ जाना है कि वो क्रेडिट से हो रहा है। जहाँ पर कैश की बात होगी वहाँ पर खुद से वो कैश बोलेंगे। और एंट्री में जब कैश इंडिकेट ना हो, किसी का नाम हो कि हमने श्याम से लिया है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमने श्याम से 1,00,000 रुपये का माल खरीदा है। कैश की कहीं बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ध्यान रखिए, कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है श्याम से 1,00,000 रुपये का माल खरीदा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश तो गया नहीं है, हमने श्याम को से खरीदा है, तो यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है श्याम और गुड्स पर। हमने परचेज़ किया है तो इसे परचेज से शो करेंगे। श्याम पर्सनल अकाउंट है और परचेज रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो पहले शाम को देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट को। यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, हमने शाम से माल खरीदा है, ठीक है। माल आ रहा है और किससे आ रहा है? शाम से आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला क्रेडिट होता है। श्याम ने माल दिया है तो श्याम क्रेडिट होगा टू श्याम। नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट नहीं दिखाएंगे, टू श्याम। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। हमारे पास माल आ रहा है यानी कि परचेज हमारे पास आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। शाम से आ रहा है तो टू श्याम ₹1,00,000। 6 ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन हुई है यानी कि हमने नकद माल बेचा है 50,000 रुपये का। तो यहाँ ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, और माल बेचा है तो यहाँ सेल्स से दिखाएंगे। दोनों ही रियल अकाउंट से रिलेटेड है क्योंकि ये एसेट है। और रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। माल नकद बेचा है तो हमारे पास कैश आ रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से माल जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा ₹50,000 से। सेवेंथ ट्रांजेक्शन देखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरी ₹25,000। यहाँ हरी को माल उधार बेचा है 25,000 रुपये का, तो यहाँ ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स पर, क्योंकि माल बेचा है तो सेल्स आएगा। कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, उधार ट्रांजेक्शन हुआ है। बेचा किसको? हरी को, तो यहाँ पर हरी इफेक्ट करेगा। हरी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये पर्सन, हरी एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स हमारा रियल अकाउंट होगा क्योंकि ये एसेट है। तो पहले रियल अकाउंट का रूल देख लेते हैं डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। माल बेचा है इसका मतलब माल हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ माल सेल्स क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अब देख लेते हैं हरी यानी कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ हरी को माल मिल रहा है, हमने हरी को माल बेचा है तो माल हरी को मिल रहा है, और मिलने वाला जिसको जो पा रहा है वो डेबिट, तो हरी डेबिट होगा। नाम के आगे कभी भी हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹25,000। लास्ट ट्रांजेक्शन यानी कि 8 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हरी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। हरी ने खराब होने की वजह से 5,000 रुपये का माल वापस किया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हरी ने माल वापस किया है तो
इफ़ेक्ट पड़ रहा है हरी पर और बिका हुआ माल वापस आया है। हमने माल बेचा था, वो ख़राब होने की वजह से हरी ने वापस किया है, तो इसका मतलब है बिका हुआ माल वापस आया है। और बिका हुआ माल का इंग्लिश होती है सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आया यानी कि सेल्स रिटर्न। हरी पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न बिका हुआ माल वापस आया है, माल है तो ये रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। हरी ने माल वापस किया है हमें, तो हरी देने वाला है यानी कि हरी क्रेडिट होगा टू हरी। रियल अकाउंट का रूल, जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी ₹5000। बिल्कुल सिंपल सा रूल है ट्रांजैक्शन बनाने का। बस हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है और उसका नेचर क्या है। और अपने गोल्डन रूल को ध्यान रखेंगे कि कौन सा अकाउंट किस रूल से रिलेटेड है और इजीली ट्रांजैक्शंस बना लेंगे। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से जर्नल एंट्रीज बनाना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रांजैक्शन की नरेशन बनाना सिखाऊंगी और जर्नल एंट्रीज को डायरेक्ट जर्नल में रिकॉर्ड करना बताऊंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।